हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल्स, जो आपके 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं ट्रायंगल चैप्टर से, त्रिभुज चैप्टर से। उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके 2024 की परीक्षा में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। आइए एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्नों पर और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, जो क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस अगर एक जैसे होंगे तो उनमें से हम एक सॉल्व आपको कराएंगे, एक क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर फर्स्ट और प्रश्न नंबर सेकंड। दोनों क्वेश्चंस जो थे 2024 की परीक्षा में आपके बन चुके हैं और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, किस तरीके से मैं हल कर सकते हैं, इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की, तो आपके सामने अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एक त्रिभुज है एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, क्या डीईएफ है, में एबी बटे डीई बराबर बीसी बटे एफ डी है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही रहने वाला है, इस पर आपको बात करनी है प्यारे बच्चों। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। अगर हम बात करें यहां पर, देखिए दो ट्रायंगल आपके सामने मैं बनाने वाला हूं इस तरीके से। देखिए, ये दो ट्रायंगल है आपके सामने, दोनों ट्रायंगल का नाम आप जानते हैं क्या है, एबीसी है। क्या है? एबीसी है, ए बी सी। और एक ट्रायंगल आपका डी ई क्या है, एफ है। ठीक है, ये आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं। दोनों ट्रायंगल के बारे में आपको क्या क्या दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, क्या दो त्रिभुज अगर आपसे कहा जाए तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। दो त्रिभुज बेटा जब समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपातिक होती हैं। क्या? जब उनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक होती हैं और उनके संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं क्या कि जो त्रिभुज है दोनों हमारे वो क्या है, समरूप रहते हैं। क्या रहते हैं? समरूप रहते हैं। तो उसी कंडीशन का यहां पर प्रयोग करेंगे और उसी कंडीशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां बात करें, दो त्रिभुज आपके सामने हैं, तो हम दोनों त्रिभुज में बात करने वाले त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में आपसे एक कंडीशन तो पुनः दी गई है क्या कि ए बी बटे डीई बराबर बीसी बटे एफ डी। संगत भुजाओं के बारे में आपको बताया गया प्यारे बच्चों। ए बी की जो संगत भुजा रहेगी वो क्या है, डीई है। ए बी की जो संगत भुजा है वो आपकी क्या है, डीई है। ठीक है, बीसी की बात की गई है तो बीसी की जो संगत भुजा है प्यारे बच्चों वो क्या है, एफ डी है। क्या है, एफ डी है। अब ये देखिए, इस तरीके से कंडीशन अगर बने तो अगर बात करते हैं ए बी और बी सी की, तो उसमें एंगल जो है वो आपका क्या आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है। और अगर यहां बात करते हैं डीई और एफ डी में, तो यहां पर एंगल जो दोनों रेखाओं से घिरा होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो यहां पर चूंकि आप जानते हैं, चूंकि दोनों त्रिभुज की दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, चूंकि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, समानुपातिक हैं, इसलिए इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। ये कंडीशन आप जानते हैं। तो जो संगत भुजाएं बेटा जो है समानुपातिक हैं, तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि क्या कोण बी बराबर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण डी के होगा। किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों,
ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन को समझना है और उसकी भाषा को आपको समझना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका बनता ही बनता है और एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा ही जाता है। प्रत्येक वर्ष आप अनसॉल्व उठाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं, वहां से आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। कहता है चित्र में आपकी जो डीई रेखा है वो बीसी के क्या है? समांतर है। डीई जो रेखा है वो क्या है? बीसी के समांतर है। तो हमें सीई का मान ज्ञात करना है। सीई का मान कितना होगा? देखिए इसे हम क्या करेंगे? बीपीटी थ्योरम से लगाएंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न को हम लोग लगाने वाले हैं, हल करने वाले। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो इसमें क्या है? जो डीई रेखा है वो समांतर है किसके? बीसी के समांतर है। किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो हम बात कर सकते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या? थेल्स प्रमेय से। तो क्या कहती है हमारी थेल्स प्रमेय? तो ये होता है क्या? एडी बटे डीबी हो जाएगा बराबर में एई बटे ईसी हो जाएगा। ये हमारी बीपीटी थ्योरम होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। एडी का मान कितना रहेगा? 1.3। डीबी का मान कितना रहेगा? 1.9, 3.9 इक्वल टू 1.5 अपॉन सीई हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले? दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 13/39 बराबर 1.5 अपॉन सीई हो जाएगा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 13 एकम 13 3 39 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 अपॉन सीई हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्या? क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? सीई बराबर 15 3 45 यानी 4.5 सेंटीमीटर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4.5 सेंटीमीटर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। दो प्रश्न आपके फिर सामने हैं। देखिए इन क्वेश्चन को क्या तरीके से लगाना है, किस तरीके से हल करना है, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, लिखा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में जो भुजाएं हैं वो 2a हैं, यानी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो 2a है। कितनी है? 2a है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होगी शीर्ष लंब की लंबाई? आइए बात करते हैं। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें तो किस तरीके से दो मेथड इसके आपके हो सकते हैं। दो मेथड के तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। क्या? एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसकी जो प्रत्येक भुजा है प्यारे बच्चों वो 2a है। कितनी है? 2a है। क्या है? 2a है। ये आपकी 2a हो जाएगी। और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर होगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। यहां से हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। इसे हम शीर्ष लंब एडी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडी कहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। लंब है तो यहाँ ये भुजा ये होगी और ये भुजा ये होगी। ठीक है ना? इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये हमारा चित्र रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दो मेथड के साथ इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। एक इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। और एक जो मेथड रहेगा उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तब इसका आंसर आप बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम दोनों मेथड की आपसे बात करेंगे। देखिए अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या समकोण त्रिभुज, यहां देखिए 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में बात करने वाले हैं। तो यहां से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा की, किसकी? साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो मान होगा वो 60 अंश होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे
लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब भुजा का मान क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, और कर्ण भुजा का मान कितना रहेगा, 2a रहेगा। तो ये आ गया हमारा। तो साइन 60 बराबर एडी बटे कितना हो गया, 2a हो गया। साइन 60 का मान आप जानते हैं अंडर रूट 3 बटे कितना होता है, 2 होता है, बराबर में एडी बटे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हो जाएगा, 2 से 2 हम ब्रेक कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो एडी बराबर हो जाएगा √3a, इतना हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, तो एडी बराबर √3a हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एडी बराबर a√3, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दो कंडीशन है, किस ऑप्शन में की बात हुई प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं सेकंड मेथड की, क्या है इसका सेकंड मेथड, जरा देखिए। अगर समकोण त्रिभुज है आपका क्या, एडीपी में, या पाइथागोरस प्रमेय को काम में लाते हैं, तो पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, एडी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस का क्या, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी का मान कितना रहेगा, 2a रहेगा, तो 2a की घात 2 हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा कितना, 3a स्क्वायर बन जाएगा। ये एडी का मान, एडी स्क्वायर है, एडी का मान निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा a√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। तो दूसरा मेथड ये कहता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो मेथड आपके सामने है, प्रस्तुत है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए क्या है। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में एडी जो है वो लंब है बीसी पर। एक समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की अगर बात करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में आप देख लीजिए, इस तरीके से हम एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा एबीसी, ठीक है। एडी जो है वो लंब है बीसी पर, तो एडी हमने लंब खींच दिया बीसी पर, ठीक है। कहता है तो एडी स्क्वायर का मान बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, यहां सबसे क्या कहा, शीर्ष लंब की लंबाई पूछती, जबकि भुजा का मान दिया गया था, लेकिन हमें अब की बार भुजा का मान नहीं दिया गया है, और हमसे क्या कहा है, हमें सिर्फ भुजाओं के बारे में ही आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका सही रहेगा। आइए बात करते हैं। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री तो एंगल बनेगा, आप जानते हैं, और सभी ऑप्शन में क्या है, सी डी स्क्वायर आ रहा है। इधर वाला एंगल अगर हम लेंगे तो बात बन जाएगी क्या, ये भी आपका 60 अंश एंगल रहेगा, और ये भी आपका कितना रहेगा, 60 अंश एंगल रहेगा, ठीक है। और ऊपर भी क्या होगा, 60 अंश ही रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं, चूंकि आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, सी ए हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। ये कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। अगर हम प्यारे बच्चों यहां से बात करते हैं, यहां से बात करते हैं कि AC का मान क्या होगा इस BC के टर्म में। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों CD की, क्या CD की अगर बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 BC भी हो सकता है, 1/2 AC भी हो सकता है, और 1/2 AB भी हो सकता है। आप जानते हैं क्योंकि सभी भुजाएं इक्वल हैं, तो ये मान भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, हाफ ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम दो कंडीशन, दो तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो त्रिभुज एडीसी में, एडीसी की बात करेंगे, तो यहां हम tan का प्रयोग कर लेते हैं। tan 60 बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है, एडी है, आधार कितना है आपका, सीडी है। बहुत सिंपल सी भाषा में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब tan 60 के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एडी बटे क्या, सीडी हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, √3 सीडी हो जाएगा। वर्क कर दीजिए तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 सीडी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एडी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सीडी स्क्वायर, 3 सीडी स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगर इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगाते हैं तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, देखिए जी सेकंड मेथड रहेगा आपका। आपको
समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में। पाइथागोरस की प्रयोग करेंगे यहां पर। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो पाइथागोरस की सहायता से हम लगाएंगे यहां पर। देखिए तो पाइथागोरस में अगर बात करते तो ये कर्ण भुजा हो जाएगी क्या, हमें क्या चाहिए, लंब भुजा चाहिए, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। अब सीडी में आंसर लाना है क्या, सीडी में अगर आंसर लाना है तो देखिए यहां सभी इक्वल है ना, तो यहां से अगर हम बात करते हैं सीडी बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 2 सी डी हो जाएगा। देखिए हाँ देख लीजिए, चूंकि CD बराबर अभी हमने क्या बताया 1/2 AC है, तो AC की बात करेंगे तो AC बराबर 2 CD हो जाएगा ना, आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा सर, याद रख दीजिए। तो यहां जब वर्क करेंगे तो 4 CD स्क्वायर हो जाएगा माइनस का CD स्क्वायर हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 3 CD स्क्वायर बच जाएगा। ये AD स्क्वायर है, आपको AD स्क्वायर ही निकालना था, तो AD स्क्वायर का मान क्या है, 3 CD स्क्वायर है। तो दो मेथड के साथ इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बाद। लिखा है यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए बराबर जो है वो आपको दिया गया है कितना, 75 अंश दिया गया है, और बाई बराबर जो दिया गया है वो 57 अंश दिया गया है, तो त्रिभुज सॉरी कोण सी का मान क्या होगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, आपसे क्या कहा है, जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप त्रिभुज है क्या, एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड जो है वो उसके समरूप है, क्या है, समरूप है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, यहां पर देखिए दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में समरूप है, सिमरन है, क्या है, सिमिलर है। अगर यहां बात करें ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, और ये आपका ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आप चूंकि जानते हैं क्या, चूंकि जो दो त्रिभुज होते हैं, चूंकि समरूप समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपातिक होती हैं, और संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा कि कोण ए जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, 75 अंश है, और कोण जो बाई है वो आपका कितना है, 57 अंश है, ठीक है। अब देखिए आपसे पहले त्रिभुज की बात की गई है कि पहले त्रिभुज में एंगल सी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए का मान जो हो जाएगा वो कोण एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 75 डिग्री लिख सकता हूं। कोण बी का जो मान हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कोण वाई के बराबर हो जाएगा, यानी 57 अंश हो जाएगा, और कोण सी जो होगा प्यारे बच्चों वो कोण जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपको मालूम है, ये आप पहले से ही जानते हैं, प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सीधा सा सब। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है, यही देखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लिख सकता हूं, 180 अंश लिख सकता हूं। ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, 75 अंश है, बी का मान 57 अंश है, कोण सी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 12, 7 12 और 13, 132 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको पक्षांतर करिएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 132 अंश, घटा दीजिए तो कोण सी का मान क्या बनेगा, 8 बच जाएगा, 17 में से 13 कटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 48 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 अंश हो जाएगा।
किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस मेथड से इस प्रश्न को हल करना है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपका फिर से आता है इस तरीके का तो उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको संगत कोण देखने हैं। संगत कोण जो होते हैं प्यारे बच्चों वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? चित्र दिया गया आपके सामने, चित्र है। चित्र में डीई भुजा जो है वो बीसी के समांतर है और डीई का मान जो है एडी का जो मान है वो कितना है? एक्स है। डीबी का जो मान है वो x माइनस 2 है और आपसे कहा है एई का मान x प्लस 2 है और ईसी का मान x माइनस 1 है। तो x का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपका। अगर यहां पर बात करते हैं त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी में, तो डीई जो रेखा है वो आपकी किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो यहां पर आप पीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पीपीटी थ्योरम से करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी हो जाएगा बराबर में एई बटे ईसी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे, मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे। देखिए एडी का मान x हो जाएगा, जीबी का मान x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू में x प्लस 2 बटे x माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर में x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4। देखिए ये इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, तो सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा जा चुका है। ये 2024 में भी आपका बना था, उससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है। तो आइए बात करते इस क्वेश्चन की। 2024 के 2 सेटों में ये प्रश्न जो था वो आपका आ चुका है। तो आइए बात करेंगे आज आपके प्रश्न पर। देखिए किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर हम यहां बात करें त्रिभुज बनाने की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरीके से ये आपका क्या है? ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी और बिंदु सी जो है, डी जो है वो इस प्रकार स्थित है। तो यहां मान लेता हूं ये बिंदु डी हो जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो एंगल है क्या, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा आपका। चूंकि मान लिया हमने ये दोनों इक्वल है तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिभुज बीएसी या त्रिभुज बीएसी तथा त्रिभुज एडीसी में। ये 2 ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं। इन 2 ट्रायंगल को हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, किस तरीके से इसमें आप बता सकते हैं। जरा देखिए सबसे पहली कंडीशन जो प्यारे बच्चों रहेगी वो कोण बीएसी बराबर क्या है? कोण एडीसी है। ये आपका कितना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। यहां पर हमने इस तरीके से दिखा दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें एक एंगल ऐसा है जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है। क्या दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है? वो एंगल जो रहेगा वो एंगल सी होने वाला है। क्या दोनों त्रिभुज में काम करता है? बी ए सी और ए डी सी की बात करते हैं तो एंगल सी जो है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है। क्या करता है? दोनों त्रिभुज में आता है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? कोण कोण VCA, क्या
सी ए, वी सी ए बराबर हो जाएगा कौन, ए सी टी, ठीक है ना, ए सी टी। ये क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा, या आप इसको एंगल सी बराबर एंगल सी भी लिख सकते थे, ओवेनिस्ट हो जाएगा। अब यहां पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनी वो क्या थी, जो कि डबल ए, यहां डबल ए समरूपता की बात करते हैं। डबल ए समरूपता है क्या, डबल ए समरूपता की कसौटी से, डबल ए यानी कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता की बात करने वाले हैं, कौन कौन समरूपता से हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा आपका वो बीएसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, एडीसी समरूप हो गया। अब आप जानते हैं जो समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों वो समानुपातिक होती हैं, क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। देखिए हमें सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी लाना है। तो हम बात अगर करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं तो सी ए भुजा को पकड़ते हैं। पहले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे, सी ए भुजा को पकड़ लीजिए। क्या सीए के संगत अगर बात करें, इस वाली भुजा की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, तो इसको ये क्योंकि समकोण त्रिभुज रहेगा तो इसको मान लेता हूं कि आपकी आधार है, तो यहां पर सीडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर बात करें बड़े वाले त्रिभुज की तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम बड़े वाले त्रिभुज में इसे कर्ण ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कर्ण ले सकते हैं। तो सीबी क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। और इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें कर्ण क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस गुणा कराएंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, सी बी इंटू सी डी। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, ये आपका हल हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है 2025 की परीक्षा में भी। आइए इसी के तरीके का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं जो आपके सामने है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है चित्र में, देखिए यहां पर हमने चित्र अभी नहीं बनाया है, चित्र हम यहां पर बना लेते हैं। चित्र जो है वो आपका पिछला वाला जो चित्र है वही रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं हम, यहां पर ये रहेगा चित्र आपका। कहता है कि एडी जो है वो लंब है क्या बीसी पर, तो एडी जो लंब हो जाएगा वो किस पर लंब हो जाएगा, बीसी पर हो जाएगा। तो 90 डिग्री की बात हो रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। और कोण जो ए है वो भी कितना है, 90 अंश है। तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर भुजाओं को बदल दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से हम हल करेंगे, जरा देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे कहा है कि एडी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी आपको लाना है। तो बी डी और सी डी कब आएगा, ये बी डी है और ये सी डी है। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ट्रायंगल की जब आप बात करेंगे, देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, जरा देख लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए इसके सॉल्व पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज VDA तथा त्रिभुज CDA में दो त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं, दोनों त्रिभुज की बात करने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे कोण BDA बराबर हो जाएगा कोण CDA। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री इधर भी बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 90 अंश हो जाएगा, इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें, तो इसको आप हाफ एंगल भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां से जब आप लंब डालेंगे, इसमें से लंब डालेंगे, क्योंकि एडी जो है लंब है बीसी पर, तो ये जो भुजा है वो आपकी आधी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी आधी भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी आधी भुजा हो जाएगी। तो यहां से देखिए अगर हम बात करते हैं यहां से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आगे एक एंगल आप और अगर इसको बराबर दिखाना चाहें तो एक एंगल आप और बराबर दिखा सकते हैं। कौन सा वो एंगल रहेगा, तो इसको ही हम दिखाएंगे क्या, कोण VAT बराबर हो जाएगा कोण CAT, अर्धक कोण, किससे, अर्धक से, ठीक है। तो ये 45-45 हो जाएगा। अब यहां पर आपकी जो कसौटी बनी वो डबल एक समरूपता की कसौटी बन गई। क्या, डबल ए समरूपता से अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज जो होगा PDA समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, CDA के, ठीक है। ये समरूप हो गए। अब आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं प्यारे बच्चों वो समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, समानुपातिक होते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं समानुपातिकता के लिए,
तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, यहां पर अगर बात करें इधर वाले ट्रायंगल के लिए तो हम इसको लेने वाले हैं क्या, बीडी। क्या लेंगे, बीडी बटे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं क्या, आधार ये है तो इसको हम आधार इसको ले ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। बीडी बटे एडी बराबर हो जाएगा क्या, इसको हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एडी बटे में क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बीडी इंटू सीडी हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। इस तरीके से इसे लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न आपके सामने है, लिखा है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो दर्शाइए कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। आपको क्या करना है, दर्शाना है, प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन के साथ हम चलें तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू क्या दिया गया है, OD। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। अगर ये आपको दिया गया है तो आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं, किस तरीके से आगे करना है जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं OA बटे, इसको मैं लेके आ सकता हूं OC बराबर हो जाएगा क्या, OD बटे क्या, OB। ये कंडीशन आप बना सकते हैं, इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन प्यारे बच्चों और बनेगी, यहां से क्या बनेगी जरा देखिए, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COB। ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा क्या, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन हमारी बन रही है। तो यहां से जो आप कंडीशन बनाने वाले हैं, देखिए इस वाली कंडीशन से और इस वाली, क्योंकि संगत भुजाएं क्या है, समानुपातिक है, एक एंगल बराबर है, तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, SAS समरूपता से, SAS समरूपता से हम कह सकते हैं क्या, जो ट्रायंगल होगा हमारा AOT समरूप ट्रायंगल कहलाएगा क्या, COB। ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हैं तो संगत भुजाएं तो आपकी समानुपातिक ऑलरेडी पहले से ही बताया गया है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप जानते हैं संगत कोण बराबर होंगे, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के संगत होगा, और कोण B बराबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कोण D के संगत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको प्रूव कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं आज आपसे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 है। क्या है, प्रश्न नंबर 10 है। क्या कहता है जरा देखिए, चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज जो है वो आपके सामने यहां पर बना हुआ है। आइए कंडीशन बाय कंडीशन बात करेंगे और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इसे आप लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, किस तरीके से करने वाला हूं, जरा उस पर गौर करेंगे, ठीक है। हम यहां पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ये त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं। यहां से हम लोग बात करेंगे, जरा देखिए। अब देखिए अगर बात करते हैं, चूंकि आप जानते हैं यहां पर आपको दिया गया है, चूंकि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के है। अगर AB समांतर है CD के, तो यहां पर जो BD और AC रेखाएं हैं वो क्या है, त्रियक रेखाएं हो जाएंगी। तो इस संगत में क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण कोण ओ डी सी बराबर हो जाएगा क्या, कोण ओ बी ए। ठीक है, एक कंडीशन बनेगी, अगर इसको हम तिर्यक रेखा मानते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा इसके, ठीक है ना, तो लिख सकता हूं कोण ओ सी डी बराबर हो जाएगा क्या, ओ ए बी। क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण से हमने क्या किया, दो एंगल यहां पर बराबर हो गए। उसके बाद एक एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोण, यहां से दो एंगल तो आपके बराबर हो ही गए हैं, क्या, दो एंगल बराबर हो गए हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें एक एंगल और आप बराबर दिखा सकते हैं, वो क्या है, वो क्या हो सकता है, सीओडी बराबर हो जाएगा क्या, सीओडी बीओए, बीओए की बात कर सकते हैं या एओपी की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों, वो ट्रिपल ए बनेगी, कौन कौन समरूपता बनने वाली है, क्या बनने वाली है, कौन कौन समरूपता से, जो त्रिभुज हो जाएगा एओबी समरूप हो जाएगा, या यूं कहें हम सर्वांगसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, सभी अंग समान हो जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, त्रिभुज सीओ टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे समरूप हो गई। अब आप जानते हैं जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों वो समानुपातिक होती हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी, और बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे डीसी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी कंडीशन आपको दी गई है, गिवन दैट है 1, क्या 1/2 दी गई है, इक्वल टू में ए बी का मान 5 हो जाएगा और डीसी का मान फाइंड आउट करेंगे, तो डीसी बराबर हो जाएगा क्या, 2 गुणा 5, यानी डीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। ये बात करते अपने अगले प्रश्न पर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, ये 2024 में परीक्षा में पूछा गया अंतिम प्रश्न रहेगा। तो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए आपके 2025 की परीक्षा में, उन हमने प्रश्नों पर बात की, उन प्रश्नों पर डिस्कस किया, उन क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराया। ऐसे ही प्रश्न आपको 2025 की परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। आप ऐसे ही प्रश्नों को तैयार रखिएगा। हो सकता है आपके 2024 परीक्षा के ही 2 से 3 प्रश्न जो है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहेंगे और इस तरीके के कंटेंट जो है वो आपको लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। अपनी पढ़ाई को आप इसी तरीके से करते रहिए। लगातार आपको मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स कराए जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार आपको इसी तरीके का कंटेंट जो है वो पेपर तक प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखते हैं क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। लिखा है चित्र में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आइए कंडीशन बाय कंडीशन क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात करेंगे। इसमें क्या है, LM जो रेखा है वो समांतर है किसके, CB के है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का प्रयोग करने वाले हैं। क्या आप बीपीटी थ्योरम का प्रयोग करने वाले हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप यहां पर लगाने वाले हैं। देखिए कैसे, यहां पर हम बात करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी प्रमेय से, ठीक है। आप यहां आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, हो जाएगा एम बटे बी एम हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, AL बटे LC। ये कंडीशन आपकी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, BM बटे AM हो जाएगा, बराबर में LC बटे AL हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में, क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब आप एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस BM बटे AM बराबर 1 प्लस LC बटे AL।
ये कंडीशन बनेगी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एम आ जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एम प्लस बीएम बराबर में एल प्लस एलसी बटे एल। ये कंडीशन बनी। अब देखिए यहां से एम प्लस बीएम की बात करते हैं, एम प्लस बीएम को हम ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, एम है, इक्वल टू ऐसे ही एल प्लस एलसी को हम ए सी लिख सकते हैं, बटे हो जाएगा एल। एक बार पुनः व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एम बटे ए बी बराबर एल बटे ए सी। इस समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 हुई, इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं, क्या, इसी प्रकार, क्या, इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर बात करते हैं त्रिभुज एडीसी में, एडीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएन जो रेखा है प्यारे बच्चों वो क्या, सीडी के समांतर है। क्या, सीडी के समांतर है। तो एक बार फिर आप बीपीटी थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम से ये हो जाएगा एन डी बटे ए एन बराबर में एल सी बटे ए एल। एक जोड़ना है आपको दोनों पक्षों में, देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे सॉरी यहां हो जाएगा क्या, 1 प्लस एन डी बटे ए एन बराबर 1 प्लस एल सी बटे ए एल। ये हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी बटे ए एन बराबर ए एल प्लस एल सी बटे ए एल। ठीक है, ये आपका होगा। अब यहां ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी को हम ए डी लिख सकते हैं। क्या, ए डी हो जाएगा बटे में क्या, ए एन बराबर ये हो जाएगा ए एल प्लस एल सी को हम लिख सकते हैं ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए एन। एक बार व्युत्क्रम लेंगे इसका, व्युत्क्रम से तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी बराबर हो जाएगा क्या, ए एल बटे ए सी। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जरा आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, क्या है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी यानी तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको लिख सकता हूं ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ होता है, ये आपका हल हो जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल करना है। तो 2024 के जो भी प्रश्न आपके पूछे गए परीक्षा में, उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आगे अब आपको अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराऊंगा।